जय हिंद दोस्तों, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार सिंह। कहते हैं हरदम अपने आप तो बुराइयों से बचाना है, हरदम अपने आप तो बुराइयों से बचाना है। जीवन में नाम कमाना है तो पढ़ने में मन लगाना है। अगर मन लगाइएगा नहीं, अच्छा रिजल्ट पाइएगा नहीं, तो फिर आगे अच्छा बन पाइएगा नहीं। तो अगर आप भी अच्छा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में 40 तक के प्रश्न बता दिया था, वो भी 30 चैप्टर था, द्विघात समीकरण था। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आज आप लोग जानने वाले हैं 41 नंबर प्रश्न। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है 3√3h² 3√3h² प्लस 10h प्लस 10h प्लस √3 = 0। यही ना क्वेश्चन है। इसके बाद आ रहा है ता विवेचक बराबर है। विवेचक है या विवेक्टर है, बात एती है या डी है, बात एती है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अब इस कंडीशन में द्विघात समीकरण है या तभी तभी द्विघात बहुपद भी हो सकता है। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में खास अंतर नहीं होता है, समझिए। तो इसका मानक रूप पे जाते हैं तो इसका मानक रूप होता है AH² प्लस BH प्लस C = 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, दर्जन परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, अब डी का फॉर्मूला होता है, मतलब डी मतलब विवेक्तर या विवेचक। डी मतलब विवेक्तर या विवेचक। याद रखिएगा, पेपर में आएगा भी, 100% आने की संभावना भी है। अब देखिए, तो फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। B² - 4AC दिमाग में छप दिया होगा। अब देखिए डी का मान देते, एच है तो एच, सॉरी बी का मान देते हैं। एच है तो एच, बी के जगह पे 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए के जगह पे h² है तो h², ए के जगह पे 3√3 है, 3√3 कर देते हैं। और सी के जगह पे क्या है, √3 है तो √3 कर देते हैं। इस सब में दूंगा का सिंबल ऑलरेडी है। अब देखते हैं कि मान निकालते, तो इसको 2 बार करेंगे। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 का स्क्वायर का मतलब 10 तो 2 बार दूंगा करना है। तो 10 10 यहाँ 100 हो जाएगा, अब माइनस। अब देखिए 4 है तो 4, अब इसको जब √3 में √3 से दूंगा करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 में √3 से दूंगा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। आप लोग ऑलरेडी समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए। फिर से हम दोबारा बता देते हैं, क्योंकि दिक्कत तो होने नहीं देंगे। आए आप तो पेपर हॉल में रोने नहीं देंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये 3 लिख दिए, √3 में √3 हो जाए तो फिर 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 है, 100 माइनस 9 चौका 36 हो जाएगा। घटा देंगे, 10 में से 6 दिया 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हुआ, 9 में से 3 दिया तो 6 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 64। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि सही में 64 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हम भी देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 64 होने वाला है। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 64 होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कीजिएगा, टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होने वाला है। देखिए इस सवाल तो 19 में भी पूछ दिया है, 20 में भी पूछ दिया है, इस साल भी पूछने का आशा है, पूछ भी सकता है। तो इसलिए आप डटे रहिए, इस चैनल पे टिके रहिए। बताते हैं 42 नंबर प्रश्न तो कि 42 नंबर तो कैसे बनाया जाता है। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या है सर जी? देखिए 42 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। के 30 मान के लिए समीकरण, के 30 मान के लिए समीकरण 9h² प्लस 3h प्लस 4 = 0 के मूल बराबर होंगे। मूल तर ले जा तबूल आने के लिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अगर इस कंडीशन में बी का मान यहाँ पे आ रहा है, यही न बी के जगह पे अगर के आ रहा है, तो सिर्फ विवेक्तर निकाल दीजिए, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। वह भी कैसे बता देते हैं, ऐसे बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। अब देखिए तो
AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। यही तो मानक रूप है, यही तो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। हाँ जी, A इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है, A के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। नो टेंशन, फ्री माइंड। चलिए, डी का फॉर्मूला क्या होता है हम अभी ये बताए थे, 4 ना सर जी ना, B² माइनस 4AC होता है। चलिए राइट आंसर यही होता है, B² माइनस 4AC। तो D इक्वल टू, अब देखते हैं कि B के जगह पे क्या दिया है, H² जगह पे H², A के जगह पे 9 दिया है, H जगह पे H, B जगह पे 3 के दिया है, तो हम यहाँ पे 3 के दे देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, माइनस है तो माइनस, अब 4 है तो 4, और दूंगे A के जगह पे दिएगा, H² है तो H², A के जगह पे 9 दे रहा है तो 9 दे देना, और C के जगह पे क्या दे रहा है, 4 दे रहा है तो 4 दे देते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, डाउट, परेशानी नहीं है, नहीं होगा। तब जब ध्यान से समझिएगा तब। फिर इसको 2 बार तह रहा है, 2 बार तह रहा है ना, स्क्वायर है तो 2 बार। देखिए तो 3 के दूंगे 3 के माइनस 4 9 36, 4 9 36 या 9 चौका 36, और 36 में फिर 4 से 144 आएगा। देखिए तो 6 चौका 24 से 4 हरसनिया 2 और 4 त्याई 12 13 14, 144 से बोल रहे थे, 144 से आ रहा है। तो 4 9 36 और 36 चौका 144, तो हम दे देते हैं 144। नो दिक्कत, नो परेशानी। चलिए इसके बाद चलते हैं, इसको धुआं करेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, के में के से हो जाए तो K² माइनस 144 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, दर्जन परेशानी नहीं होगा एकदम से। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया है, तो आगे समझ में आने ही वाला है। अब चलिए, K² अभी 9K² इक्वल टू, आई माइनस में है तो बराबर थे, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो K² इक्वल टू 144 मतलब 144। जब दूंगा में है ना बाबू, तो नीचे जाता है तो भाग में हो जाता है, तो इसको भाग में भेज देते हैं। यही न है सवाल, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं न है, तो नहीं होगा। अब देखिए इसी तो यहाँ पे उतार देते हैं, 144/9 हो जाएगा, तो K इक्वल टू, जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है, आप लोग तो मालूम भी होगा एकदम से। तो स्क्वायर हटा तो सामने वाला तो रूट में कर दिया, 144/9। अब देखिए तो K इक्वल टू 144 का वर्गमूल कितना होता है, मालूम भी होगा कि 12 बरहिया 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि 12 बरहिया 144 होता है। जब 12 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 144 ही होगा। तो 144 के जगह पे हम 12 लिख देते हैं, चाहे कि रूट में है तो रूट हट जाएगा। अब फिर 9 का वर्गमूल होता है 3, चाहे कि 3 त्रिका 9 होता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब कटने वाला है तो इसको काट देते हैं, तो 3 चौका 12, कितना आ गया 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि मूल 2 निकलता है द्विघात समीकरण में। ऐसा है ना, आप लोग तो मालूम भी होगा कि 2 ठो निकलता है, एक ठो अल्फा एक ठो बीटा, या बहुपद में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो चलिए एक बार माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा। अदर किसी बात का आपको शंका है तो हम जांच भी कर सकते हैं, इसी चीजवा तो इसमें रखिएगा और जांच कीजिएगा तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी द्विघात समीकरण बन जाएगा, निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा चेत मान प्लस और माइनस में 4 आ गया है, तो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा कि सही में चेत मान प्लस और माइनस 4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। राइट आंसर यही होने वाला है, नो डाउट। सीधे कीजिएगा टिक आउट। कितना नंबर प्रश्न, तो 42 नंबर। तो चलिए हम भी देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है प्लस माइनस 4, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। सीधे कीजिएगा टिक आउट। देखिए तो सही, 19 में पूछ भी दिया है तो कहीं 23 में पूछ ना दे, तो इसलिए बाउंस करने नहीं देना है इस सवाल को, ठीक है। सीधे दिमाग में घुसा लेना है, मतलब बार बार रिवीजन करते, ठीक है ना। तो बन रही है हमारे साथ, चलते हैं फिर आगे वाले प्रश्न पे।
चलिए 43 नंबर प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। सर जी 43 नंबर प्रश्न क्या है? तो P के 30 मान के लिए समीकरण पी एच स्क्वायर, हाँ पी एच स्क्वायर आप प्लस 4h आप प्लस 4h प्लस 1:0 के मूल वास्तविक और समान है। जब मूल वास्तविक और समान है इसका मतलब द्विघात समीकरण से ऑलरेडी बनने के लिए तैयार है। जब तैयार है तो इसका भी मानक रूप का फॉर्मूला लगाते सर जी, मानक रूप पे सजाते और डी वाला फॉर्मूला लगाते और फॉर द आंसर तो बुला लेते हैं। देखिए कैसे मानक रूप क्या होता है, या मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bh प्लस c=0, यही ना होता है a≠0, यही होता है। चलिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, आप लोग तो याद भी होगा मालूम भी होगा। तो चलिए अब देखते हैं हमें बी के जगह पे क्या दिया है, h² जगह पे h², a जगह पे p दिया है, h है तो h, b के जगह पे 4 दिया है तो हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a के जगह पे फिर h है तो h² तो h², a के जगह पे क्या दिया है p दिया है तो p दे देते हैं, और c के जगह पे 1 दिया है तो हम 1 दे देते हैं, =0 कर देते हैं। यहाँ तक दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट करना ना भूलिए। जब कमेंट कीजिएगा तभी ना हम जानेंगे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर हम दूसरे वीडियो में जल्द ही रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, करते हैं फिर इससे आगे बताते हैं कि दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इस तो स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। आप 4 में p से करेंगे तो 4p, आप 4p में 1 से करेंगे तो 4p ही आएगा। तो चलिए 4p कर देते हैं =0, तो -4p प्लस में है तो बराबर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब p = 16/4, तो 4 × 4 = 16, तो p का मान हमारा आ जाएगा 4। कर लीजिएगा विचार, नो टेंशन फ्री माइंड। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है पी का मान 4। तो चलिए 43 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं कि पी का मान 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 4, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे कीजिएगा टिक आउट। अभी तक ये प्रश्न अगर आपके दिल दिमागों में समा दिया है तो हमारे वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे बताते हैं सवाल को कि कैसे छू मंत्र छू किया जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है 44 नंबर प्रश्न, समीकरण h² प्लस h प्लस 5, समीकरण h² प्लस h प्लस 5 =0 का मूल है। क्या निकालना है, हमें मूल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मूल निकालने के लिए पहले जांच करते हैं इसका मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है, ठीक है ना। तो जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाला वही, फिर इसका मानक रूप लिखेंगे h² प्लस bh प्लस c =0। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो चलिए बी के जगह पे h है तो h, ए सर जी बी के जगह पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब दुगुना में 1 छुपा है, क्योंकि h में 1 से दुगुना करते हैं तो h ही होता है, या 1 में h से दुगुना करते हैं तो h, इसका मतलब दुगुना में 1 क्या है, छुपा हुआ है। तो b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे। 4 है तो फिर ए के जगह पे, अब h² है तो h², अब ए के जगह पे क्या सर जी क्या है, कुछ नहीं दिया है, ना ही 1 छुपा है, तो ऑलरेडी हम 1 दे देते हैं। और उसी प्रकार सी का मान कितना दे दिया, 5 दे रहा है तो 5 दे देते हैं =0। अब 1 तो 2 बार करेंगे तो 1 ही होगा। अब माइनस 4 एकम 4 और 4 × 20, तो हमारे कितना आ जाएगा 20, तो 20 में से ए घटा देंगे तो 19, और वो अभी माइनस में, जब माइनस में आ गया इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है, तो क्या है सर जी, अवास्तविक है। तो हमारा राइट आंसर होगा अवास्तविक। मूल वास्तविक तब होता है, हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में ऑलरेडी आप लोग तो बताया होगा,
आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिप्थीरिएक्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा कि मूल वास्तविक तब होता है, जाके देख लीजिएगा। हाँ, फुल वीडियो देखिएगा, पूरा इस चैप्टर तो देखिएगा, तब ना जीरो से हीरो बनिएगा। तो जीरो से हीरो बनने वाला एक ऑलरेडी एक वीडियो है डिप्थीरिएक्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिलेगा, जाते उसको भी देख लीजिएगा कि बहुपद में जीरो से हीरो। ए सर जी, द्विघात समीकरण में जीरो से हीरो तो इसे बना जाता है, ठीक है ना। तो हमारे इसका राइट आंसर होगा अवास्तविक। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि अवास्तविक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दे जा वही जो आप लोग के स्क्रीन के सामने होगा। तो 44 नंबर प्रश्न था राइट आंसर अवास्तविक, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो हमारा राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चाहे कि माइनस में आ गया तो अवास्तविक हो जाएगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। 45 नंबर तो कैसे बनाया जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है कि 30 मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6h प्लस एच, एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस एच इक्वल टू 0 का मूल है। एक्स स्क्वायर प्लस 6h प्लस एच इक्वल टू 0 का मूल है। तीसरा मूल है कि 30 मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6h प्लस एच इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो इसमें अब क्या पूछ रहा है, इसमें बताइए प्रश्न में ये जो समीकरण दे रहा है इसमें कहीं क्या चर्चा किया गया। ए सर जी के नहीं दिखाई दे रहा है, के का चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब ना ये 45 नंबर सवालवा दौलत है, ऐसा है। अब आप तो हम पे विश्वास नहीं होगा तो आप अपने गुरुजनों, भाई, हाँ, दीदी, दीदिया से पूछ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आज सही में सर जी 45 नंबर सवालवा तो गलती दे दिया है। तो अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे कि 46 नंबर तो कैसे बनाया जाता है। देखिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल है। इसका मूल क्या है? ऑप्शन में दे रहा है वास्तविक, समान वास्तविक और असमान वास्तविक नहीं, सभी गलत है। चलिए देखते हैं, इसको भी पहले जांच करते हैं कि वास्तविक मूल है कि अवास्तविक है। वही जांचने का फॉर्मूला है जो डी वाला है, जो ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे। तो AH स्क्वायर प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। यह मानक रूप है या व्यापक रूप है, जो चाहिए आप। A नॉट इक्वल टू 0 होता है, इस पर सेटअप करते डी का मान निकाल देते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। आप लोग तो ऑलरेडी याद भी होगा। बी के जगह पे देखिए क्या दिया है, एच है तो एच, बी के जगह पे -6 दिया है तो -6 का स्क्वायर, 4 है तो 4। ए के जगह पे क्या दिया है सर जी, 2 दिया है। सी के जगह पे 3 दिया है तो 3 लिख देते हैं। 6 तो 2 बार करेंगे तो 6 तो 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या कट जाएगा तो 36 दे दिए। 4 दूना 8 है, 8 त्रिका 24, तो 6 में से 4 दिया तो 2 हो जाएगा। 6 में से 4 दिया तो 2 हो जाएगा, 3 बचा है, 3 में से 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारा आ रहा है 12। इसका मतलब इसका मूल वास्तविक है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि क्या दे रहा है। अब देखिए तो रहा है वास्तविक और समान है कि वास्तविक और असमान है। तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और असमान, क्योंकि इसका मूल वास्तविक आ रहा है। हमने बताया था वास्तविक तब होता है, हमने पिछले ही वीडियो में वीडियो फर्स्ट द्विघात समीकरण फर्स्ट वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल से बारीकी से बताया है कि वास्तविक समान तब होता है, वास्तविक बराबर तब होता है, वास्तविक नहीं है तब होता है, अवास्तविक तब होता है, पूरा डिटेल से बताया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12। इसका मतलब वास्तविक, इसका मतलब वास्तविक और समान। सर जी असमान, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में
और वास्तविक और असमान जो हमने पिछले वीडियो में बताया भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाए वास्तविक और असमान, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे चीजें टीच आउट। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पे, देखिए कैसे बनाया जाता है 47 नंबर प्रश्न। तो चलिए 47 नंबर प्रश्न तो रहा है, यदि समीकरण ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी के मूल बराबर है तो मूल होगा। अगर इस कंडीशन में पूछ रहा है ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी का मूल बराबर है तो मूल होगा। इसका मूल क्या होगा? तो इस तरह ऑलरेडी हमने ट्रीट बताया था, सर जी ट्रीट नहीं फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में, आप नहीं देखे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, जान लीजिए क्या होता है, -b/2a हमने बताया था, आप लोग तो याद भी होगा। तो हाँ, इसका राइट आंसर होने वाला है -b/2a, नो डाउट। सीधे टीट आउट ऑप्शन में देख लेते हैं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा। 47 नंबर प्रश्न था, ऑप्शन में देख लेते हैं, -b/2a ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑलरेडी आप लोग के मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे कि 48 नंबर प्रश्न तो कैसे बनाया जाता है। चलिए 48 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एफ एच इक्वल टू, ना सर जी ना, एफ एच इक्वल टू एच स्क्वायर -10, एच स्क्वायर -10 का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का मान क्या होगा? क्वेश्चन वाट दे रहा है। तो चलिए इसको भी कहते हैं अल्फा, इसको भी कहते हैं अल्फा। डराइएगा मत, बढ़ाइएगा मत, बनाते आइएगा। द्विघात समीकरण जब मानक रूप पे ला देते हैं, एच स्क्वायर -10 और देते एच स्क्वायर -0h -10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए एच स्क्वायर माइनस प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मानक रूप हो गया। अब डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है सर जी। ओ डी थोड़ी निकालना है हमें, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है। तो चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यान्तर तयोद स्क्वायर कर देंगे, फिर निकालते हैं, क्या दिक्कत है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो अब देखिए कि ए की जगह पे बी की जगह पे क्या दिया, एच है तो एच, बी की जगह पे -0 तो माइनस आए दो -0 बाई ए की जगह पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 दिया है। तो जब -10 से 1 में 0 से भाग करेंगे क्या आएगा, बोलिए तो सही, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब 0 में जब 0 जोड़िएगा, यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, भाग करेंगे 1 से 0 में तो 0 आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 0 तो 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, जो ऑलरेडी आप लोग तो ऑप्शन में दिखाई देता होगा मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए हम भी देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न का क्या दे रहा है, 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। राइट आंसर क्या दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, नो डाउट, सीधे चीजेगा टीक आउट, ठीक है ना। अदर आज का वीडियो अगर आपके दिल तो छू दिया है तो हमारे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम रजाना परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट जब तक हम आपका पढ़ेंगे नहीं तब हम जानेंगे कैसे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।